न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये हमारे पास क्या डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है पहली चीज, और ये कहता है क्या कोई ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज कर सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है, यानी कि अगेंस्ट द इनर्शिया के अगेंस्ट जा सकता है। तो एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर हम सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो भी अगर कोई पैसेंजर है, कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, गाड़ी में, तो उसका मोशन आगे की तरफ होता है, ठीक है, तो फॉरवर्ड मूव करता है ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसका एक मुझे लास्ट टाइम भी याद है क्वेश्चन आया था कि अगर एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है और सडन ब्रेक अप्लाई करे, तो बताएं कि जो बंदे की जो डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी? नॉर्थ ही होगी। ब्रेक लगेगी तो बंदा तो नॉर्थ की तरफ ही, आगे की तरफ ही मूव करेगा ना। तो इसका ये वाला एक क्वेश्चन हमें याद है कि पूछा जाता था। सेकंड लॉ क्या करता है, ये मैं लिख दूं इसी के अंदर ही, क्वेश्चन ऐड कर दूं? मेजर करता है फोर्स। यस सर, लिख लें। सेकंड लॉ मेजरमेंट ऑफ फोर्स सर। हां, इफ अ पर्सन इज मूविंग, हम साउथ कर गए, टुवर्ड्स साउथ, अगर सडन ब्रेक्स अप्लाई इन विच डायरेक्शन पैसेंजर मूव्स, तो आप कहेंगे पैसेंजर साउथ की तरफ ही जाएगा। ठीक हो गया बेटा? जी सर। ओके, वापस आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या करता है बेटा? अभी किसी बेटे ने बताया था, क्या करता है? रिलेशनशिप बहुत अच्छी बात, मेजर करता है फोर्स को। और हम किससे मेजर करते हैं? क्या फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है? शाबाश, F इज इक्वल टू ma। ये हम फोर्स को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि हमारे पास चूंकि यहाँ पे मास कांस्टेंट होता है, तो आप क्या कहेंगे, फोर्स या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल देते हैं। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। इसके बड़े अच्छे सवाल आते हैं। मैं क्वेश्चन साथ साथ ऐड कर रहा हूँ ताकि वो इसके रिलेटेड आपको आइडिया के क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। कहता है हमारे पास if force is applied on a body 50 न्यूटन कर देते शुरू में। न्यूटन ये क्या हुआ? force is on a body of mass 10 kg, acceleration produce, कितनी एक्सेलरेशन पैदा हुई होगी? 5। बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे a इज इक्वल टू F/m आ जाएगा, है ना बेटा। तो 50 डिवाइड बाय 10 which is 5 ms minus 2। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? To every action there is equal but opposite reaction. F1 is equals to minus F2। अल्लाह ताला पूछे गाबड़ा वालों को, ओके, एक तो ये बात होगी, ठीक है बेटा। F1 बराबर होगा माइनस F2 के। अगर इसके ऊपर
कि साइन ना हो एरो का, तो क्या ठीक होगा? नो नो सर। नो सर, मेरा क्या होना चाहिए? फिर नेगेटिव का साइन नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होती है दोनों की। वेरी गुड। फिर अगर आप F1 इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यानी कि बराबर हो जाएगा F2 के मैग्नीट्यूड। मॉड लगाओ या ना लगाओ, या उसके ऊपर एरो नहीं होना चाहिए, जो मेन चीज होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हम जो यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या कैंसिल कर सकते हैं ये? नो कैंसिल नहीं सर, कर क्योंकि दो सकते डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट पर है ना बॉडीज। सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैन नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज they do not act on same body। सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते, इसलिए एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट भी नहीं कर पाते। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं साथ ही। एन ऑब्जेक्ट, ये बड़ा ओरिजिनल क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन upward with acceleration is equals to -9.8, ठीक है। एंड कमिंग बैक, जो नई एक्सेलरेशन है उसकी तो भी कितनी है? +9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। अब बताना है एंगल बिटवीन ए एंड ए। ये एक्सेलरेशन ए को मैं ऊपर डैश लगाया तो ये एक्सेलरेशन है, और ये भी बहुत अच्छे। कितना एंगल आएगा? नहीं 180, दोबारा सोचें। नहीं नहीं दोबारा सोचें। दोबारा देखें। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली thrown upward with acceleration -9.8 and coming back with this +9.8। एंगल बिटवीन ए एंड ए डैश क्या होगा? जीरो। दो ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ शाबाश। एक ऑप्शन आया था 0, बीटा ऑप्शन आया था, सपोज करते हैं मैं लिखता हूँ 180। मैं पिक करता हूं, हम पिक करेंगे अल्फा। क्यों पिक करेंगे हम? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। ग्रेविटी डाउनवर्ड है, दोनों के लिए डाउनवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है। तो जैसे आपको पता है F इज टू mg होता है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड ही रहेगा इन बोथ केसेस। चाहे आप जो मर्जी केस कर लें, तो चूंकि आप ऊपर जा रहे हैं, भले प्लस से जा रहे हो माइनस से जा रहे हो, नीचे आ रहा है प्लस से आ रहा है माइनस आ रहा है, डजंट मैटर। जो एक्सेलरेशन जो लग रही है उस पर, वो हमारे पास कितनी होगी? दोनों की सेम होगी, दोनों डाउनवर्ड लग रही होगी, ठीक है बेटा। जी सर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
हमने कल वो कर लिया था ना सारा पॉइंट, से वो रह गया ना क्वेश्चन ऑफ मोशन रह गई हमारी। ओके बेटा क्वेश्चन देखते हैं। हम कहते हैं स्टोन dropped from a height of 40 meter. I am taken to hit the, कितना टाइम लगा hit the ground करने में? 2 under root 2 multiplied by under root। दोबारा सोच देखें। टू अंडर रूट 10। क्यों इतना ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? कितना आना चाहिए आंसर? 2 under root 2 2 अंडर रूट 2। जी सर। यस सर। अगर मैं 40 की जगह 20 मीटर कर दूं फिर कितना आएगा? 2। कितना आएगा? फिर 2 आएगा। 2। बिल्कुल ठीक है। तो हमने कौन सी क्वेश्चन मोशन लगाई है यहाँ पे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर। यही लगाया ना आपने? यस सर। VI तो 0 हो जाएगा। 2S ओवर G इज इक्वल टू T और स्क्वायर रूट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यही फॉर्मूला पर कहते हैं आप। तो हमारे पास T आ जाएगा 2 इंटू 40 डिवाइड बाई 10। 0 से 0 कटा तो 2 अंडर रूट 2 सेकंड आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत शाबाश बेटा, वेरी गुड। चले बेटा हम आगे चलते हैं। पहले लीनियर मोमेंटम और इंपल्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। बेटा लीनियर मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला? P is equal to mv। P is equal to mv is equal to, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है या केजी मीटर पर सेकंड भी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है ये कौन सी क्वांटिटी? हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और इसको डिस्क्राइब क्या करती है? डिस्क्राइब क्या करती है? मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जब फोर्स का जो फॉर्मूला लेते हैं, अप्लाइड फोर्स का, हम मोमेंटम की फॉर्मूला हम क्या लेते हैं? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स वेट। ये क्वेश्चन याद है आप लोगों को ना? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यस सर। फोर्स एक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पॉइंट है फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्रीली, आपसे कुछ भी दे फ्रीलिंग फॉलिंग का केस आ जाए, ठीक है,
उसका जो फोर्स होगी क्या होगी, इक्वल किसके बराबर होगी, mg। हाँ शाबाश, इक्वल टू इट्स वेट, जो हमारे पास क्या होगा, mg होगा। फिर हम बात करते हैं, हमारा आखिरी पॉइंट है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, लार्ज फोर्स एक्ट होना हाँ बढ़ लार्ज गया फोर्स, वेरी गुड, ये होता है F इंटू टी होता है, और दूसरा हम इसको लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम भी हम कहते हैं, मोमेंटम। और इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन सेकंड होता है। सेम एज। अगर वहां पर कोई सवाल आता है, क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, सवाल क्या आता है, हम क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे हम फोर्स देते हैं, यहाँ पे टाइम देते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि इसके अगर हम एरिया की बात करें, क्या बात करें, इस ग्राफ के एरिया की, वो हमें कौन सी क्वांटिटी प्रोवाइड करता है, एरिया गिव्स पल्स में इम्पल्स, इसका जो भी एरिया इनक्लोज होगा वो हमें इसका क्या प्रोवाइड करेगा, इम्पल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है बेटा। इस पे देखें कोई क्वेश्चन, चलो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन अब लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि हम उसके बाद अपना काम शुरू कर सकें। इक्वेशन ऑफ, तो पहली क्वेश्चन थी हमारे पास Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड क्वेश्चन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। एक क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले हम वो कर लेते हैं साथ, फिर हम ताकि आगे कंटिन्यू में जाएं। मैं नोट से वो देख लेता हूँ, एक मिनट मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बड़ा फेमस क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा देख के, दिस वन है ना बेटा। यस सर। एक सेकंड में इसको वही पेस्ट करता हूँ, प्रिंट आपकी उसमें पेंट की फाइल में, ताकि जब आप पढ़े तो आपको वहां पे इकट्ठा मिल जाए। ठीक है बेटा। यस सर। ओके बेटा, पहला केस क्या कहता है हमारे पास यहाँ पर, कहता है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कम्स डाउन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो ग्रेविटी के अंदर, तो हमारे उसका डिस्टेंस मालूम करना हो, तो उसका जो डिस्टेंस होगा हम यूज करेंगे S=12 यूज करेंगे, ठीक है। पहली चीज, तो जहां पे हम देखा जाए डिस्टेंस जो होगा टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और आपको अमूमन इसमें हम शॉर्टकट भी पढ़ते हैं कि हम उसका टाइम का जो स्क्वायर दिया हो या रेशियो दिए हो टाइम के डिस्टेंस के, तो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब केस नंबर जो 1 है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल freely under action of gravity, ratio of distance is covered in first second मतलब पहला सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में कितना होगा। तो अगर मैं S1 निकालता हूँ हाफ GT स्क्वायर करके, टाइम 1 सेकंड रखता हूँ, तो डिस्टेंस आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 20 आ जाएगा।
और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 सेकंड रखूंगा तो 45 मीटर फासला बन जाएगा। और अगर इन तीनों की मैं रेशियो लूँ 5, 20 और 45 की मैं रेशियो लूँ तो मेरे पास 1:4:9 इसका बन जाएगा आंसर। ये तो हो गया कि 1 सेकंड में 2 सेकंड टोटल 2 सेकंड में और टोटल 3 सेकंड में कितना कितना उसने फासला कवर किया। जब केस नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, यानी कि पहले सेकंड में टोटल रेशियो कितना है, दूसरे ही सेकंड में कितना है और थर्ड सेकंड में कितना है। तो उसके लिए हमारे पास हमने अभी ऊपर ऑलरेडी अलबत्ता कैलकुलेट तो किया ना हमने कि भाई 1 सेकंड में इतना और दूसरे सेकंड में 2 सेकंड में इतना है, मगर जो खाली दूसरा सेकंड रहा उस दूसरे सेकंड में टोटल फासला खाली दूसरे सेकंड में कितना किया, तो 20 को 5 में से माइनस कर देंगे, यानी कि खाली पहले सेकंड का इसमें हमने फासला माइनस कर दिया, तो खाली वो फासला है जो सिर्फ उसने दूसरे ही सेकंड में कवर किया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। तो हमने लिख दिया 20 - 5 और 15 आ जाएगा। सिमिलरली इन दो का अगर मैं डिस्टेंस मालूम माइनस करता हूं तो यहाँ ये तो उसने 2 सेकंड तक किया ना, तो अगर मैं इनका डिफरेंस माइनस करता हूं तो खाली तीसरे सेकंड में जो उसने फासला तय किया वो 25 मीटर होगा, वो आंसर आ जाएगा इसका। तो 45 मैंने लिख दिया नीचे में से 45 - 20, तो ये इसकी अगर मैं रेशियो लूं 1:3:5 आ जाएगा। मगर अमूमन इसके शॉर्टकट फॉर्मूले हम बनाते हैं इंडिटेक्स में पढ़ने के लिए, तो आप इसकी अगर डिस्टेंस के फॉर्मूले बात करें डिस्टेंस के तो g/2 × 2n-1 हम यूज कर सकते हैं। अगर तो आपका पहला सेकंड है, यहाँ पहला सेकंड 2 - 1 तो 1 ही आ जाएगा, और g/2 का मतलब है 10/5 विच इज 5 मीटर, और 10/2 विच इज 5 मीटर। अगर आप दूसरा सेकंड की बात करते हैं 2 to the 4 4 - 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे g 10 है, 10 × 3 30 30/2 15 बन जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम इसको यूज करके हम बजाय कि हम सारा कैलकुलेट करें शॉर्टकट से हम कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि इसके जो रेशियो है, क्या है बेटा रेशियो, उसके लिए हम सिंपल हम फॉर्मूला करते हैं 2n-1 हम यूज कर सकते हैं कि पहले सेकंड के अंदर 2 × 1 2 ही होगा, 2 - 1 1 रेशियो बन जाएगा। दूसरे सेकंड के अंदर 2 to the 4 4 - 1 3 रेशियो आ जाएगा, और तीसरे सेकंड में 2 3 6 6 - 1 5 ही आ जाएगा। मेरी बात कैट की आप लोग? यस सर। और अब ये चाहे आपके पास जैसे मर्जी आए, ये आपके पास जिस तरह मर्जी आए तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके यस सर। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं साथ साथ 1 by 1। ये मैं ब्लॉग बनाया, ये मैं कहता हूं मैं इसको 2 साइड से इधर मैंने इस पे फोर्स लगाई, N की, इसका ब्लॉक का मास कह लेते हैं हम 4 kg कह लेते हैं, और राइट साइड में मैं इसे फोर्स लगा रहा हूं 7 न्यूटन की। इसमें एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जीरो 0.7 and 0.7 in direction towards right. राइट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए आ जाएगा F/m। तो नेट फोर्स कितनी पुट किया आपने? 3. और मास कितना है? 4। तो 3/4 हमारे पास कितना आता है? 0.75 आएगा ना? जी सर। 0.75 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम बात करें, ये राइट साइड पे हमें मूव करता है नजर आएगा। ठीक हो गया बेटा? जी सर। ओके बेटा, एक और केस करते हैं।
हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है आपने बाउंसिंग बॉल का। आपने बाउंसिंग बॉल केस कर रहे हैं, तो आपने एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, वो डाउनवर्ड आता है, टकराता है और फिर ऊपर चले जाता है। कैसा ग्राफ बनेगा इसका? सर ग्राफ किन दो के दरमियान है? ग्राफ हम बना लेते हैं वेलोसिटी के दरमियान बना लेते हैं और टाइम के दरमियान बना लेते हैं। ये कर लेते हैं नेगेटिव और स्ट्रेट आएगी, हाफ पॉजिटिव में आएगा, हाफ नेगेटिव में आएगा। देखो ठीक है, यहाँ से देखें ये पहला स्ट्रेट ऐसे ऊपर जाएगा। क्या ठीक बनाया मैंने? यस सर। नहीं ठीक बनाया मैंने। नो सर, जीरो होनी चाहिए ना ऊपर जब जाती है वेलोसिटी, तो ये नीचे पाएगा, तो ट्रेल लाइन नीचे पाएगी। देखें पहले आप गौर से बताएं, सही है नहीं सही? क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या ठीक नहीं लग रहा? डिक्रीज हो रही है। नहीं, ऊपर से जब नीचे आता है, जब नीचे से ऊपर आएगा तब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये स्ट्रेट नीचे आ जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। क्या देखें आप, मैंने ठीक बनाया क्या? अगर हम इसको वर्टिकली फॉल करवा रहे हैं, देखिए बेटा ठीक है ग्राफ? नहीं तो ठीक। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? यस बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। कि हमारे पास इनिशियली क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। जब हिट करेगा तो एकदम से वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा और ऊपर जाता है वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। और फिर यहाँ से वेलोसिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारे पास इसका इस तरह से ग्राफ बनता है। ये हमने क्या किया, ये फॉलिंग केस है। क्या केस है? फॉलिंग केस। अगर मैं वर्टिकली ऑब्जेक्ट को पहले राइज करता, पहले ऊपर फेंकता, तो वो फिर ग्राफ फिर मेरा यहां से शुरू होता है यूं करके। ठीक है बेटा? यस सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपने क्वेश्चन और मोशन के बाद ध्यान रखना है, वो प्रैक्टिस ही है। कभी आपसे कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है। ये एक्सेलरेशन कर लेते हैं, ये टाइम कर लेते हैं। ये हम कर लेते हैं 60, ये 30। एक्सेलरेशन वेलोसिटी करते हैं। चले, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन रही है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बन रही है। सर वो तो पता चल गया आप लोग। इसको क्या लेते हैं? 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं कि एक्सेलरेशन 1 और 2 का मैंने रेशियो लेना है, तो क्या करूं? 1060 डिवाइडेड बाय 1030। एंड नहीं, दोबारा देखे। 1:3। हाँ, 1030 डिवाइड बाय 1060 करूंगा ना मैं। बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल ठीक है। 1:3 आएगा। 1060 नहीं, 1030। पहले मैंने 1 इसको नाम दिया और 30 डिग्री वाली लाइन को, तो ये हो जाएगा 1030 होता है 1/√3 होता है, और ये खाली √3 होता है। तो ये रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 1/3 बच जाएगा। क्लियर है पॉइंट? एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपको देख के ये भी याद आ जाएगा। ओके, हम कहते हैं ये ब्रिज है, और हम कहते हैं ये क्या है? ट्रेन है। याद है? और हम कहते हैं ये सपोज कर लें 400 मीटर है, और ये कितना है? हम कहते हैं 200 मीटर है। जो स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो स्पीड में एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूँ, वो थी 36 किलोमीटर पर आवर थी।
अब वो कहता है कि बताएं कितने टाइम के अंदर ये ट्रेन जो है ये इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। अगर ट्रेन मूव कर रही है तो कितनी देर में ट्रेन जो है इस ब्रिज को पार कर देगी। जी बेटा क्या करेंगे पहले? डिस्टेंस को पहले सम अप करेंगे 400 प्लस 200 तो 600। T is equals to S by V का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले बेटी ने कहा है कि हम दोनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे, है ना? तो वो आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 600 मीटर। आपने डिस्टेंस निकाल लिया। पहले अब हम आपने कहा है टी इज इक्वल टू एस ओवर वी निकाल सकते हैं, मगर पहले वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा? 36 मल्टीप्लाई मीटर पर बाय सेकंड। हाँ मल्टीप्लाई 1000 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 3600 से, है ना बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। तो 2 से 2 कट गए, 36 से 36 कटा, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो टी क्या आ जाएगा? 60। एस ओवर वी, बहुत अच्छी बात है। तो डिस्टेंस हमारे पास है 600, स्पीड है 10, 0 से 0 कटा तो टाइम आ जाएगा 60 सेकंड के अंदर वो ट्रेन जो है वो उस सिस्टम को क्रॉस कर जाएगी। डायरेक्ट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा मुझे अब एक और क्वेश्चन मैं पुट करता हूं यहाँ पर। अच्छा लीनियर इक्वेशन में और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क होता है? ये मैं आपको इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, और एक है S इज इक्वल टू VIT प्लस, बल्कि ऊपर लिखी थी मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना बेटा? इसी के आगे इक्वेशन मोशन हो गई है सर, पहले लिखी है। हाँ सॉरी, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर ये जो पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन है, यहाँ पे अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूँ, ये एक्सेलेरेशन यहाँ पे कैसी है? यहाँ पे एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सपोनेंशियल है, कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है, कैसी है पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन में? तो यूनिफॉर्म। बहुत अच्छी बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है हमारे पास यहाँ पे, ये लीनियर इक्वेशन बनती है। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसी है? यहाँ पे तो हाफ GT स्क्वायर चल रहा है ना? एवरेज? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। नहीं यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे टाइम के साथ फैक्टर आ रहा है ना उसका, टी स्क्वायर साथ आ गया ना उसका। हाँ एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक्सपोनेंशियल को अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो नॉन यूनिफॉर्म बनेगी ना। ऊपर सिंपल टी है, लीनियर रिलेशन में जाएगा, मगर यहाँ पे टी का स्क्वायर आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगी उसकी। जी सर जी। ठीक है, तो ये बात आपने सिंपल यहाँ भी याद रखनी है। ओके, मैं एक और क्वेश्चन करवाने लगा हूं। आपने बड़े फेमस ग्राफ देखे होंगे, मैं ना उसका हमेशा शॉर्टकट कहता हूं। आप अमूमन ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह का ग्राफ आए ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में खास तौर पे, मैं कोशिश करता हूं वैसे ही बन जाए। ओके, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली कोशिश की है, वैसा बन जाएगा। तो ये मैं कह लेता हूं, ये आपके पास डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है बेटा? और यहां पे मैं कहता हूं कि ये हो जाता है 5 सेकंड, इसको कर लेते हैं 5, इसको कर लेते हैं 10, इसको हम कर लेते हैं 5, 15,
और जाहिर सी बात है अगला वाला हो जाएगा 20, 0, 5, 50, 20। बताएं इसका एरिया क्या होगा? 150 मीटर। बहुत अच्छे, शाबाश। तो आपने किस तरह किया, इतनी जल्दी कर कैलकुलेट किया? तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ इनटू सम ऑफ ट्राइपेजियम का पैरेलल। फार्मूला सर। ट्रापेजियम का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, मगर मैं इस सवाल को ऐसे नहीं करता। मैं बताता हूँ, मैंने सिर्फ 15 को मल्टीप्लाई किया 10 से और मेरा आंसर आ गया 150 मीटर स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे किया, अगर आप गौर करें, अब मैं जरा आपको बता रहा हूँ कि इन सवालों के अंदर एक और आसान तरीका होता है कि अगर आप ये ग्राफ को देखें, ये वाला जो राइट साइड पे, इतने हिस्से को मैं अगर इस रीजन में पुट करूं तो ये ग्राफ जो है इतना बन जाएगा, इतना, यूं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ ये एरिया अंडर द ग्राफ आएगा जो आपको कैलकुलेट करना है, जो स्क्वायर ही बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे मैं फिर भी एहतियातन में बताता हूँ कि एरिया जो है आप पढ़ते हैं ट्रेपेजियम का, जहाँ बच्चों ने जो बताया वो क्या बताया, a + b डिवाइड बाय 2 इंटू h। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना बेटा? ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है h, ये a कहलाती है, ऊपर वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, और आसपास जो b है, सॉरी ये b है और ये h कर लेते हैं, दिस वन इज h। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शॉर्टकट निकालूं, तो उससे ही आप इसको करें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा? तो ट्राइपेजियम के अलावा जो आपने ये वाला फार्मूला लगाया, ये लगाएंगे तो क्वेश्चन आंसर ठीक आएगा ना सर? तभी करना है, ये तब करना है कि जब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन, ये आपकी लेंथ सेम हो, यानी कि तब अगर आप इसको यहां से यूं पुट करते हैं, आप देखें कंप्लीट बन रहा है, ये तब करना है। ये ना हो कि यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो तब तो ट्रेपेजियम वाला भी नहीं लगना ना फॉर्मूला, बड़ा मसला पड़ जाएगा। तो फिर सबका आपको इसका एरिया अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका एरिया अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका एरिया अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? यस सर। इसमें देखें कोई क्वेश्चन? फॉलिंग वगैरह केसेस कर लीजिएगा, जिसमें हमारे पास अमूमन वेलोसिटी के सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A ball is thrown upward, आपने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, with velocity 20 मीटर पर सेकंड कह देते हैं। What is total time to reach the ground? total time भी होगा ग्राउंड को रीच करने का। हाँ जी बेटा। 10 नहीं, 2 नहीं, पहले तक क्या क्वेश्चन लगाई आपने? 2 जो बच्चा बोल रहा है, 4 आएगा। हाँ 4 सेकंड आएगा, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 4 सेकंड। अब आपने कैसे कैलकुलेट किया, ये भी बताएं।
सर ऊपर हाइट तक जाने का 2 सेकंड था और जब नीचे आएंगे हाँ, तो फिर ऊपर हाइट तक उसको जाने प्लस का करना। ये बेटा मेरी बात रिफ्लेक्ट बैक होकर मुझे ये आ रही है। ऊपर हाइट तक जाएगा 2 सेकंड में, और जब वापस आएगा फिर 2 सेकंड लगेंगे, तो फिर टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 सेकंड हो जाएगा। तो आपने कौन सी क्वेश्चन मशीन यूज किया बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। Vf = Vi + AT। इन आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के 0 हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, हो जाएगा AT + AT हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है वो, और ये Vi है 20, तो T आ जाएगा 20। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 0 से 0 कटा तो टाइम आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से ना, तो ये तो आगे ऊपर जाने का टाइम 1, और चूंकि ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आने, क्योंकि आपने फाइनल वेलोसिटी 0 रखी, यानी कि ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है, और फिर उसी टाइम उसी सेम वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो जितना टाइम ऊपर जाते हुए लगा उतना ही नीचे आके लगेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा उसका आंसर? कितना बन जाएगा? 4 सेकंड, ठीक है। ओके, कभी आप नोट किया कि कभी आप जो है ना किसी फुटबॉल है, आप फुटबॉल को किक मारते हैं, एक फुटबॉल को किक मारते हैं, तो समटाइम आपके फुट पे दर्द होती है, वो क्यों होती है? कौन सी फोर्स की वजह से? रिएक्शन फोर्स। वेरी गुड, वो फोर्स होती है रिएक्शन फोर्स होती है। बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, मैं एक दो क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज की, कि अगर हम कहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन हम बात कर लेते हैं, इसके बाद 2 स्टोन है, एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है और एक स्टोन को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकता है, ठीक है, और दोनों को जो स्पीड देता है वो देता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्टोन 1 कह लेते हैं, ये स्टोन 2 कह लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन पहले गिरेगा नीचे आके? सेम टाइम पे सेम टाइम पे। नहीं, स्टोन 2 हिट फर्स्ट, इसमें ऐसी कौन सी बात है? स्टोन 2 हिट फर्स्ट। बेटा जाहिर बात है, वो तो दोनों को सेम दिया हो तो पहले नीचे आके गिर जाएगा। इसमें कोई हर दफा सवाल को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, जो सीधा सीधा उसको सीधा गिरेगा, अभी इतना करना होता है। मेरी बात समझ है? यस है ना? जी सर। ओके, नाउ अब मुझे ये बताएं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने सेम कहा, बेसिकली सेम क्या चीज थी? वो ये पूछता है कि जब दोनों नीचे हिट करते हैं तो दोनों की, जब दोनों हिट करते हैं तो दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो दोनों किस वेलोसिटी से हिट करते हैं नीचे? बोथ हिट विद सेम वेलोसिटी। हाँ, दोनों हिट सेम वेलोसिटी से करते हैं, मगर पहले पहुंचेगा 2 वाला ही, क्योंकि होता क्या है कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ना, ये ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि 10 है, 9 8 7 ऊपर जाते हुए 0 हो गई, और फिर जब वापस आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जब सेम हाइट पे पहुंचेगा इस पर्सन की, तो उसकी स्पीड फिर से 10 हो जाएगी। तो यानी कि देखा जाए दोनों नीचे जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से ही नीचे आ रहे हैं, और उनकी स्पीड में उस लिहाज से इजाफा होगा, तो दोनों की जो हमारे पास हम बात करेंगे सेम वेलोसिटी से आके नीचे गिरेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। शाबाश। ओके, आप लोगों को लास्ट में मैंने डेरिवेटिव लेना सिखाए थे ना थोड़े बहुत, यस सर, है ना? पहले लेक्चर में मैंने डेरिवेटिव लेना सिखाए थे। वेरी गुड। अगर आपको सवाल आता है सर डेरिवेटिव का दोबारा से बता दें थोड़ा। डेरिवेटिव दोबारा बता दूं? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जी सर। मैं कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है वेलोसिटी की, सपोज कर लेते हैं वो लिखी है 4t² प्लस 8t प्लस 6। ये क्वेश्चन लिखी हुई है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखी हुई है, कहता है आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है इसकी
at t is equals to 3 सेकेंड, ये इसको कर लेते हैं 2 सेकेंड कर लेते हैं। चलिए बेटा अब क्या करेंगे, तो यानी कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन लेने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव में बता रहा dy बाई dt होता है ना बेटा, यानी कि चेंज। अगर सपोज करें यहाँ पे इक्वेशन v की जगह x होती ना, तो फिर मुझे इसको पहले एक दफा डेरिवेटिव लूंगा तो वेलोसिटी आएगा, 2 दफा डेरिवेटिव लूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा। मेरी बात समझ आई? जी सर। तो अभी तो चूंकि मुझे वेलोसिटी दी हुई है तो मैं खाली एक्सेलरेशन आ जाएगा आंसर, और मैंने क्या बताया था पावर पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 8t हो जाएगा प्लस, और 2 माइनस 1 पावर 1 ही रहती है, ये t के ऊपर चूंकि t के ऊपर पावर 1 है तो खाली यहाँ पे 8 ही बच जाएगा, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने सिर्फ टाइम की जगह पे 2 पुट कर देना है, प्लस 8 टू द 16 प्लस 8 24, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्लियर बेटा? ठीक है जी सर, शुक्रिया। यस सर। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। ले बेटा फिर आज यहीं रखते हैं, कल इंशाल्लाह था आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी बेटा। सर ये HT वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। विच वन? अच्छा आपने पहले HT प्लस कोई बात नहीं, आपने पहले लेक्चर नहीं लिया इसका डेरिवेटिव वाले का? नो सर। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँ डिटेल के अंदर जाके, ताकि सारे बच्चे इसको ग्रैब कर सकें। जरा नोट करें, हम जब डेरिवेटिव लेते हैं ना, अगर ये वेलोसिटी है, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर सपोज करें ये x होता, ठीक है, तो पहले मैं अगर एक दफा dx ओवर dt करूंगा ना, यानी कि डेल्टा का मतलब डेरिवेटिव का मतलब डेल्टा x ओवर डेल्टा t, तो मुझे वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी का फिर से मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये बड़ी सिंपल सी टर्म है। मैं ऊपर डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, मैं फिर से एक एग्जांपल कोट करता हूं कि सपोज करते हैं मैं यहाँ पे चले अब कह लेता हूं, अब मैं x है, हम कह लेते हैं ये x है, विच इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, और यहाँ पे हम टाइम रख लेते हैं 2 सेकेंड। वो कहता है यहाँ पे वेलोसिटी निकालें, क्या निकालें? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी कह सकता है, एक्सेलरेशन कहेगा तो मुझे 2 दफा डेरिवेटिव ले, मैं फिर कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जरा नोट करें, यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ dx ओवर dt, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो पावर है ना वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होती है, 2 3 6 हो जाएगा, और जो पावर जो भी है उसमें -1 हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे तो अगले वाली टर्म में है ही पावर +1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और t की पावर हो जाएगी 1 - 1। अगला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसमें तो कोई t वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब देखा जाए तो हल करेंगे, 6t बन जाएगा, 2 - 1 1 रह जाएगा, और 1 - 1 0 होता है, और किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो वो 1 ही होती है। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास, विच रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। तो हमारे पास 6 टाइम की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 4 6 टू द 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा? सर 2 टाइम डेरिवेटिव लेना मतलब